अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ पाक स्टडी 301 के लेक्चर नंबर 28 को डिस्कस कर रही हूँ। इसकी हेडिंग क्या है, फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या, फीचर्स एंड हाईलाइट्स यानी खसूसियात और पॉइंट्स। इसमें क्या है कि कोई भी रियासत जो है वो तन्हा नहीं रह सकती, बातचीत की, इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। अंदरूनी और बैरूनी माहौल के दरमियान रवाबित मुख्तलिफ खितों में रहने वाले लोगों के माबैन पुरअमन ताल्लुकात पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके अलावा क्या है कि कौमी मफादात और शनाख्त, मुआशी वजूहात, अमन व इस्तेहकाम किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी का मुहर्रिक है, अहम गोल्स हैं, मोटिव्स हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ सतहों पर काम कर रहा है, जैसे दो तरफ़ा और कसीरुल जहती। उसके बाद क्या है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों का भी रुकन है। उसके बाद क्या है, फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी यानी खारजा पॉलिसी की खसूसियात। इसमें क्या है कि खारजा पॉलिसी की जो खसूसियात हैं, बुनियादी मकासद आज़ादी, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ है, बुनियादी इंडिपेंडेंसी है यानी आज़ादी है, और फ़ौजी सिक्योरिटी के इंतजामात भी सिक्योरिटी के थ्रू किए जाते हैं। उसके अलावा इलाके की सालमियत की तरफ और सलामती के लिए दूसरे ममालिक के साथ मुकाबले भी किए जाते हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी अच्छा बनाया जाता है, जिसकी वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी, इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी थोड़े से इसमें मुतासिर हुए हैं। उसके बाद क्या है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग डिफेंस जो है वो, दिफा जो है वो बका के लिए नागजीर है। उसके बाद क्या है, रिलेशंस विद ऑल स्टेट्स यानी दूसरे तमाम रियासतों के साथ ताल्लुकात। इसमें क्या है कि मफादात के बाहमी ताल्लुकात, हम आहंगी, अमन और दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत की बुनियाद पर पाकिस्तान की दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात है। पाकिस्तान का ख्याल है कि मसाइल को पुरअमन तरीके से हल किया जाएगा। इसके बाद क्या है, रिलेशंस विद मेजर पावर्स यानी बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात। पाकिस्तान बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात की नौइयत मुख्तलिफ है, जैसे सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट है यानी रियासत मुत्तहिदा। इसमें क्या है कि पाक अमेरिका यानी पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशन है वो आमतौर पर दोस्ताना है, लेकिन जोहरी मसले, असले की फ़रोख्त, कश्मीर वगैरह पर वक्तन फ़वक्तन मसाइल पैदा हो जाते हैं। उसके बाद चाइना यानी चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात। चीन के साथ पाकिस्तान के कई दहाइयों के दौरान एक काबिल एतमाद और मुस्तकिल ताल्लुकात अच्छे इस्तवार हो चुके हैं, यानी मुस्तकिल दोस्त साबित हुआ है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और इसके बाहर भी सफारती तौर पर चीन की हमायत की है। दोनों ममालिक ने माशी तरक्की, सनती दिफा, साइंस और टेक्नोलॉजी, माहौलियात और तजारत समेत तमाम शोबों में करीबी ताल्लुकात उसवार रखे। उसके बाद क्या है, रशिया यानी रूस। पाकिस्तान के रूस के साथ कारोबारी ताल्लुकात हैं, लेकिन सर्द जंग के दरमियान मुतअद्दिद मसाइल हल नहीं हो सकते हैं, और रूस पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात की फहरिस्त पर भारत के लिए साजगार रहा। मसला कश्मीर पर उनका रवैया भारत के साथ रहा। कुछ माशी ताल्लुकात ने दो तरफा ताल्लुकात को अच्छा भी किया, जब रूस ने कराची में स्टील मिल्स के क़याम के लिए पाकिस्तान को माशी और तकनीकी मदद फराहम की। सर्द जंग के बाद पाकिस्तान ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहा है। सदर मुशर्रफ का हालिया दौर इस मकसद की सिमत एक अहम कदम है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक इशूज़, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट यानी मौशी मसाइल, तजारत और सरमायाकारी। इसमें क्या है कि इक़्तिसादी अहमियत, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी और तजारती ताल्लुकात जैसे अमूर की तरफ ज़्यादा अहमियत दी जाती है। खारजा पॉलिसी आलमी बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक और दीगर वसाइल की गैर मुल्की इमदाद से मुंसलिक है। उसके बाद क्या है कि माशी ताल्लुकात दो तरफा और कसीरुल जहती हैं। टेक्नोलॉजी, तजारत, मंडी तक रसाई और सरमायाकारी दोनों ममालिक के माबैन खुशगवार ताल्लुकात का नतीजा है। उसके बाद क्या, पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात उसी बुनियाद पर कायम करने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसके बाद क्या है कि मुस्लिम स्टेट्स यानी इस्लामी मुस्लिम रियासतें। इस्लामी मुल्क होने की हैसियत से पाकिस्तान हमेशा ही मुस्लिम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात की तलाश में रहा है। ये आज़ादी से पहले ही नज़रिया पाकिस्तान का मरकज़ी नुक्ता नज़र आया है। उसके बाद क्या है, सॉलिडेरिटी विद द डेवलपिंग स्टेट्स यानी तरक्की पजीर रियासतों के साथ यकजहती। इसमें क्या है कि पाकिस्तान एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका की रियासतों के मसाइल और परेशानियों से परेशान रहा, चूँकि ये तरक्की पजीर ममालिक की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करें। इनके मसाइल से पाकिस्तान बखूबी वाकिफ़ है। उसके बाद ये कि पसमानगी, गुर्बत, बीमारी, कहत, खाना जंगी और सरहदी तनाज़ात, महाजरीन और मंशियात की जो बुरी आते हैं, उनको भी, इन मसलों को भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा और तरक्की याफ्ता ममालिक पर इनकी मदद के लिए ज़ोर दिया है। अगर इंसानियत परेशानी का शिकार हो तो अमन कायम नहीं रह सकता। इक़्तिसादी और तकनीकी मदद, तजारत और सफारतकारी के इन मकासद के लिए ताउन के शोबे में तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान ताउन को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद क्या है, यूनाइटेड स्टेट यानी अक़वाम मुत्तहिदा। सितंबर 1947 को पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल हुआ। उसने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से वाबस्तगी ज़ाहिर की और पाकिस्तान 6 बार सलामती कौंसिल की रुकनियत से भी फ़ायदा उठा चुका है। ये पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के
अमन कैंप मिशंस का हिस्सा भी रहा है। उसके बाद क्या है, एंटी कलोनियलिज्म, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, नौबादियाती के मुखालिफ खुद अज़म का जो हक है वो है। चूंकि हम नौबादियाती हुक्मरानी में मुबतला हैं, हम एशिया और अफ्रीका के लिए हमेशा ताल्लुक की हमायत करते रहे हैं। जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका, नामीबिया वगैरह में नस्ली इम्तियाज़ की मुखालफत की। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर, फ़लस्तीन, अफगानिस्तान और दीगर दूसरे जो ममालिक हैं उनके हक के इरादियत की भी हमायत की। उसके बाद क्या है, आर्म्स कंट्रोल यानी असलहा कंट्रोल। पाकिस्तान का कहना है कि असले की दौड़ पर काबू पाया जाए, वसाइल को इंसानी तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और इससे बाहर भी इस मकसद के लिए बात किया है। पाकिस्तान ने रवायती और गैर रवायती हथियारों के लिए न सिर्फ सुपर पावर सतह पर बल्कि इलाकाई और दो तरफा सतह पर भी असले की दौड़ की मुखालफत की। पाकिस्तान ने जोर दिया कि असले की दौड़ की असल वजूहात को कम किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर पॉलिसी यानी जौहरी पॉलिसी। इसमें क्या है कि पाकिस्तान जौहरी पॉलिसी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल का चैंपियन रहा है। यूरेनियम और प्लूटोनियम की प्रोसेसिंग के मालूमात पाकिस्तान ने अगर नहीं आउट की तो उसके पीछे ये था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के एटमी धमाकों के बारे में तातुल और रद्द-ए-अमल की वजह से पाकिस्तान ने इसकी मालूमात फराहम नहीं की और इसी वजह से इनकी जो भी नॉलेज है पाकिस्तान एक्सपोज नहीं करता। उसके बाद क्या, रिलेशंस विद इंडिया यानी भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सबसे परेशानी का जो इलाका है भारत से ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात 1947 में आज़ादी के बाद से तनाज़ात का शिकार हैं। आम ताल्लुकात के अदवार थे लेकिन आमतौर पर ये अदम एतमाद और तनाज़ा का शिकार रहते हैं। इस तलखी ने 3 बड़ी जंगें भी पैदा की। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी बार बार जो तनाज़ात हैं उनका सबब भी बना। 1947, 1948, 65 और 1971 की जो वॉर्स हैं उनका ये सबब बना। मुतअद्दिद तनाज़ात और परेशानी के आलम में प्रोपेगेंडा भी चला और एक जंगें जो हैं वो एक आम रवाज बन गई और तनाव बढ़ता ही गया। जब 2002 यानी 2002 के दौरान दोनों तरफ से सरहद और फौजों ने एक दूसरे का सामना किया। हिंदुस्तान बातचीत के लिए तैयार नहीं था लेकिन अब कश्मीर और दीगर अमूर पर दो तरफा बात से बातचीत की उम्मीद है। जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों के लिए खुशहाली और अमन लाने का वाहिद रास्ता यही है कि अगर एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात से रहा जाए। उसके बाद क्या, कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के माबैन तनाज़ात का बुनियादी सबब कश्मीर ही है। इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल किया जाना चाहिए लेकिन हिंदुस्तान ने इसे अटूट अंग करार दे दिया। रायशुमारी की बजाय जंग शुरू की हुई है और उस पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने वहाँ पे जंग शुरू करवाई है। हिंदुस्तान का दावा है कि ये जंग पाकिस्तान के ज़रिए चलाई जा रही है और पाकिस्तान इस दहशतगर्दी में उनके साथ शामिल है। उसके बाद क्या है कि कंट्रोल ऑफ टेररिज्म यानी दहशतगर्दी पर काबू पाना। पाकिस्तान दहशतगर्दी पर काबू पाने की आलमी कोशिशों में यकसर सरगर्म रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान की हमायत वापस ले ली और आलमी बरादरी से हाथ मिलाया। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ भी काम किया क्योंकि बुरी तरह दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत का शिकार था। पाकिस्तान का ख्याल है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पहले मसले की असल वजूहात को दूर करना चाहिए। उसके बाद क्या है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स यानी हतमी जो रिमार्क्स हैं वो क्या हैं। पाकिस्तान आलमी बरादरी का फ़ाल रुकन है। ये रियासत इंसानियत की बेहतरी के लिए सफारतकारी मसरूफियात और समझौतों के ज़रिए जो टेंशन है, दबाव है उसको मुतवाज़न करता रहा है और यानी दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का हिस्सा है। तो ये आपका जो लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसमें जो फीचर्स हैं वो अहम हैं, जैसे फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या है कि पाकिस्तान के तमाम स्टेट्स के साथ जो रिलेशंस है वो अच्छे होने चाहिए और किन किन स्टेट्स के साथ रिलेशंस हैं या पाकिस्तान के जो मेजर पावर्स हैं, रिलेशन किन मेजर पावर्स के साथ है उनमें आप याद रखें कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट और रशिया ये 3 हैं। उसके बाद रिलेशंस विद इंडिया, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके अलावा इसमें से ये पूछा जा सकता है कि जो 3 बड़ी जंगें हैं इंडिया के साथ वो कब कब हुई थी, तो आपको ये डेट्स इसकी याद रखनी है और तो इसमें ये आपके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।